to Guideline English Spoken YouTube channel. This is Ramakant Upadhyay. I am here to make you understand today the past continuous tense. Guys, today I will teach over here past continuous tense. I will teach over here today a lot of things such as meaning, introduction, and its formulas, its main detailing, and I will solve lots of examples for you over here. I hope so you are practicing as I am telling to you, and you have learnt a lot of things which I have made you understand so far. I hope so you have got a lot of things, just whatever I wanted to make you understand, you have got it. I hope so guys. मुझे उम्मीद है कि आप यदि अब तक मेरे सभी वीडियोस देख रहे हैं तो अब तक आप कुछ ऐसी खास चीजें सीख चुके होंगे जो मेरा मकसद था आपको इस चैनल के माध्यम से सिखाने का। तो आइए मैं आपको यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आज मैं आपको इसके फॉर्मूला, इसके डिटेलिंग, इसके एग्जांपल्स काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा और इस एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा का पूरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझा सकूं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट टुडेस आवर वीडियो लेक्चर दैट्स नेम इज द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गाइस आप जानते हैं जनरली कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्यों का अंत रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्दों पे किया जाता है। ये एक बहुत ही जनरल अवेयरनेस होती है जिसके बारे में हम जानते हैं कि यदि वाक्य का अंत रहा था, रही थी, रहे थे शब्दों पे किया जाए तो हम वहां पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स अ गुड। But if you talk about right now, what is the real past continuous tense? So we will have to go to some different level. यदि हम कुछ नए तरीके से past continuous tense को पढ़ना चाहते हैं तो हमें कुछ different level पे जाना पड़ेगा, और different level ये है कि आपको याद होगा मैंने कुछ समय पहले आपको कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3 करके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं। आपने वो जरूर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देखें। इस वीडियो को पॉज करके सबसे पहले उन पे जाइए जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, पहले इसको समझिए, फिर वापस इस पे आके इसको समझेंगे, आपको काफी मदद मिलेगी। क्योंकि आपको किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझना हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, आपको कंडीशन नंबर 1, 2, 3 फॉलो अप करनी ही पड़ेंगी। वो कंडीशन नंबर 1 आपके फ्यूचर से प्रेजेंट में बनता है, इसलिए ये पास्ट का सेक्शन था तो मैं उसको लेकर यहाँ पर नहीं आया। यहाँ पे आपकी कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 पूरी तरह से 101% अप्लाई होती है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 एंड 3 का सजेशन दे रहा हूँ। मैंने अभी आपको यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 का सजेशन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो प्रेजेंट के सेक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था, क्योंकि वो फ्यूचर का हिस्सा था जो आपका प्रेजेंट में आया था, ये पास्ट का था जो यहाँ पे नहीं आ पाता था कंडीशन नंबर 1, इसलिए मैंने मना करा। तो आपको क्या करना है ये तो आप जनरली जानते हैं कि वाक्य का अंत यदि रहा था, रही थी, रहते पे हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, बट आपको कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 देखना है, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि क्या होता है कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3। मैं आपको जरा सा रिकैप करा दूं। मैंने आपको कंडीशन नंबर 3 में कुछ 3 वर्ब्स बताई थी जिनका अंत कभी भी रहा है, रही थी, रहे थे या रहा होगा, रहे होंगे जो शब्दों पर नहीं होता है। इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद भी वो सारी वर्ब अपने आप में कॉन्टिन्यूअस होती हैं। वो 3 वर्ब थी, क्या थी? सिट, स्टैंड एंड सफर। ओके। और कंडीशन नंबर 3 में मैंने आपको 25 वर्ब्स बताई थी जो कभी भी आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट नहीं होती है, इसके बावजूद भी वो आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पास्ट सिंपल में कन्वर्ट होती हैं। आपको याद आया? यदि आपने देखा है तो डैम गुड, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। नहीं देखा है तो आप इसके इंट्रोडक्शंस को काफी डिटेल से समझ रहे हैं तो आप इन वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखें। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि गाइस ये मस्ट है समझने के लिए। क्योंकि कुछ समय पहले जब मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको जनरल एग्जांपल्स के थ्रू नहीं समझाया। मैंने आपको उस पूरे वीडियो लेक्चर जिसको मैंने 3 पार्ट्स में बनाया था, मैंने इन तीनों कंडीशंस के ऊपर ही मैक्सिमम एग्जांपल्स ऐड करे थे। आपने देखे हैं तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि जनरल चीजें तो कोई भी पढ़ा सकता है, बट डिफरेंट लेवल पे पढ़ाने के लिए हमें डिफरेंट लेवल की अप्रोचिंग की जरूरत होती है। तो गाइस अगेन आई एम टेलिंग दैट कि साधारणतः हम जानते हैं कि वाक्य का अंत यदि रहा था, रही थी, रहे थे शब्दों पे हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। बट अब यदि यहाँ पे आप हैं तो आपको ये याद होना चाहिए कि कुछ वाक्य ऐसे भी मिलेंगे जिनका अंत रहा था, रही थी, रहे थे पर नहीं होगा, इसके बावजूद भी आप उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बनाएंगे क्योंकि कंडीशन नंबर 2 ऐसा ही कहता है। और कुछ वाक्य ऐसे मिलेंगे जिनका अंत रहा था, रही थी, रहे थे पर होगा,
इसके बावजूद भी आप उन्हें पास्ट सिंपल में बनाएंगे, ना कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। तो ये रहा हमारा इंट्रो जो मैंने आपके साथ अभी शेयर करा, और इन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जहाँ पे जाके आप इनके वीडियो को डिटेल से समझिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका वाक्य का जो सेंटेंस का इंट्रो था मैंने क्लियर करा कि वाक्य का अंतर आता रहे थे पर हो, साथ ही कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 फॉलो अप हो, तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। गॉट इट? अब बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज की। फॉर्मूलाज यहाँ पे बहुत जनरल वाला चलता है। क्या चलता है? सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब, वर्ब फर्स्ट ऑफ आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये यहाँ पे बहुत ट्रेडिशनली बहुत जनरल एक फॉर्मूला होता है आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जिसे हम बहुत आसानी से जानते हैं। लेकिन मैं अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। वो ये है कि आपका यदि मैं सब्जेक्ट का डिस्क्राइब करूं, क्योंकि हमें यहाँ पे यदि एक हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती तो मैं आपसे डिटेलिंग की बात नहीं करता, लेकिन जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपने मात्र एक सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर दिया और आपने 2 हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे डाली हैं, तो आपको फिर क्लियर होना चाहिए कि किस सेक्शन में आपका वाज का इस्तेमाल होगा और किस किस सब्जेक्ट्स में आपका वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो आप इस बात को ध्यान से देखिए कि जहां पे आपके सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट सिमिलर नाउन हो, वहां पे आपके द्वारा was का इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे अफर्मेटिव कैटेगरी हो चाहे QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी हो। 1 to 6 आपका आई, ही, शी, इट सिमिलर नाउन के साथ was का इस्तेमाल किया जाएगा, और वी, यू, दे प्लूरल नाउन सब्जेक्ट्स के साथ, अगेन वी, यू, दे प्लूरल नाउन सब्जेक्ट्स के साथ आपका वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। आई होप सो आप इस सब्जेक्ट्स की सीरीज को देख के शायद शॉक हो, क्योंकि आप बोलेंगे कि भाई आई तो यहाँ पे आता है, आई को तो हमने यहाँ पे देखा है कि हमेशा फॉर्मेट चलता है कि भाई आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन, आई हमेशा प्लस ग्रुप में रहता है, दैट्स ओके, और आई के साथ वर आना चाहिए, दैट्स आल्सो ओके। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ। आई माना कि आपका प्लस ग्रुप में रहता है, ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे उसके व्यक्तित्व की, तो वो कभी प्लूरल्स नहीं होता है, वो हमेशा प्लूरल्स ग्रुप में रहते हुए सिंगुलर फॉर्म में काम करता है, क्योंकि सिंगुलर पर्संस के बारे में बात करता है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं या मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, तो मैं की कल्पना यहाँ पे एक सिंगल पर्सन के लिए होती है, ना कि बहुवचन, ना कि ज्यादा लोगों के लिए। इसीलिए जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाते हैं, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम आई को इस प्लूरल ग्रुप से रिमूव करते हैं और इसको हम लेकर जाते हैं इसके सिंगुलर वाले ग्रुप में, और आपके पूरे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, आई के साथ आपको वाज का इस्तेमाल करना है। आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट इन माय लाइफ दैट वे आई के साथ वर्ब को यूज कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वे मान के चलते हैं कि आई, वी, यू, दे प्लूरल्स का ग्रुप होता है, आई प्लूरल्स में आता है, जैसे इनके साथ वर्ब लगता है तो वे आई के साथ भी वर्ब का इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि काफी गलत होता है। इन मेनी प्लेसेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंफ्यूज करने के लिए आई के साथ आपको वाज, वर्ब वगैरह सब हेल्पिंग वर्ब्स दिए जाते हैं, बट इफ यू हैव लर्न्ड वेरी वेल दैट देन यू वोंट कमिट मिस्टेक एनी काइंड ऑफ दैट। आप आई के साथ हमेशा वाज का ही इस्तेमाल करेंगे और वी, यू, दे प्लूरल नाउन में ही वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आई होप सो गाइस यू हैव got what I wanted to make you understand कि past continuous tense में आपका जो इंट्रो होता है वो मात्र रहा था, रहे थे नहीं होगा। इसमें कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 इस्तेमाल की जाएगी। साथ ही साथ जो इसका ट्रेडिशनली फॉर्मूलाज है वो हम इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ही, शी के साथ आई भी जुड़ेगा, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होता है। माना कि भले ये प्लूरल्स वाले ग्रुप में रहता है, बट इसके साथ केवल वाज का इस्तेमाल किया जाएगा और रेस्ट के साथ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो गाइस ये तो रहा इसका जस्ट एक फॉर्मूला का डिटेलिंग जो मैंने आपके साथ अभी यहाँ पे शेयर करा। अब मैं आपको यहाँ पे इसी फॉर्मूलेस के द्वारा 1 to 6 कैटेगरीज के फॉर्मूला शो करता हूँ और इसी के द्वारा मैं आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि आपको आई के साथ वाज का ही इस्तेमाल करना है। चलिए गाइस देखते हैं हम यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फॉर्मूला जो कि अफर्मेटिव से लेकर तो लास्ट कैटेगरी QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव तक लिखे हैं। इसका जो अफर्मेटिव फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट ऑफ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट ऑफ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। आप जानते हैं आई, ही, शी प्रोनाउन में आपका वाज लगेगा, वी प्रोनाउन में वर्ब लगेगा। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट ऑब्लिक वर्ब नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट ऑफ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट।
सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट ऑब्लिक वर नॉट प्लस और फर्स्ट ऑफ ing, ये हो गया इसका नेगेटिव फॉर्मूला। गो टू द इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। आप जानते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्मूलाज में जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो सब्जेक्ट से बाहर होती हैं, तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला होगा इन इंट्रोगेटिव कैटेगरी वो होगा आपका यहाँ पर was ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट ऑफ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। अगेन was ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट ऑफ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव was not ऑब्लिक were not plus subject plus first of ing plus object complement question mark was not oblique were not plus subject plus first of ing plus object plus complement in question mark। go to the QW interrogative category। QW interrogative formula होगा आपका QW plus was oblique were plus subject plus first of ing plus object plus complement and question mark। and नीचे QW negative interrogative QW plus was not oblique were not plus subject plus first of ing plus object plus complement and question mark। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पर आपको अफर्मेटिव से लेकर तो QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक के फॉर्मूलास प्रोवाइड कराएं। आप चाहे जिसको नोट डाउन करिए, चाहे जिसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन फॉर्मूलास को आप हमेशा ध्यान में रख के चलिए। मैंने आपको आज तक जितने भी वीडियोस प्रोवाइड कराए हैं, चाहे वो टेंस के ऊपर बेस्ड ऑन हो, चाहे वो स्ट्रक्चर्स के ऊपर बेस्ड ऑन हो, मैंने सभी जगह आपको फॉर्मूलास की हेल्प से ही काम करना सिखाया है, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला वी कैन कमिट मिस्टेक बट with the formula we cannot commit mistake। हम फॉर्मूलास के बिना तो गलती कर सकते हैं, बट फॉर्मूलास के साथ हम कभी भी कहीं पर भी गलती नहीं कर सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखें ये जो आपके फॉर्मूलास हैं ये आपको हर प्लेस पे काम आते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखें। तो गाइस ये तो रहे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के फॉर्मूलास। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसके एग्जांपल्स की। गाइस अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एग्जांपल, जिसमें पहला एग्जांपल है मैं वहां खड़ा था। क्या है? मैं वहां खड़ा था। ये आपका यहाँ पे पहला एग्जांपल माना जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो वाक्य का अंत में कहीं पर भी रहा था, रहे थे जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यानी कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है। क्या ये है? लेकिन ये यहाँ पर आपकी कंडीशन नंबर 2 अप्लाई कर रहा है। मैंने आपको कंडीशन नंबर 2 काफी डिटेल में पढ़ाया है कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका अंत रहा था, रही थी, रहे थे शब्दों पर नहीं होता है। इसके बावजूद भी वहां पर आपका वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा, क्योंकि ये तीनों वर्ब हमेशा कंटीन्यूअस टेंस में ही होती हैं। तो यहाँ पे ये वाक्य आपको कंटीन्यूअस टेंस में रेगुलर रहेगा। मैं वहां पर खड़ा था, यानी आपको खड़े होने का काम चल रहा था। ओके, क्योंकि ये वर्ब हमेशा कंटीन्यूअस फॉर्म में होती है। तो सब्जेक्ट आपका हुआ मैं, वहां पर ये प्लेस हुआ, ठीक है, इसे आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। वो खड़ा यहाँ पर वर्ब है और इसमें रहा था, रही थी नहीं आ रहा है, फिर भी ये वाक्य आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही माना जाएगा। तो यहाँ पे आपका वाक्य का जो ट्रांसलेशन होगा ये होगा आई वाज स्टैंडिंग। जो खड़ा होना होता है स्टैंड, इसमें स्टैंडिंग, वहां पर तो ये बनेगा आपका ओवर और देयर। तो ये हुआ मैं वहां पर खड़ा था, आई वाज स्टैंडिंग ओवर देयर। गॉट इट गाइस? अब बात करते हैं वहां एक पत्र लिख रही थी। ये भी आपके पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। देखिए यहाँ पर वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे पर किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली हम इसका अनुवाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में करेंगे। तो इसका अनुवाद होगा वहां एक पत्र लिख रही थी, अफर्मेटिव कैटेगरी, शी वाज राइटिंग, WRITTING, क्योंकि राइट में जब आप ing फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो डबल टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो होगा शी वाज राइटिंग एक पत्र, तो ये बन जाता है आपका ए लेटर। तो ये बना शी वाज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही थी। आई होप सो गाइस आपने सब चीजें देखी हैं, इसलिए हम काफी रैंडमली यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये अफर्मेटिव कैटेगरी का आपका सेंटेंस हुआ। अगला है मोहन नहीं पढ़ रहा था। मोहन नहीं पढ़ रहा था, कैटेगरी इन नेगेटिव, क्योंकि नहीं के द्वारा आपने पहचाना। वाक्य का अंदर रहा था, रही थी, रहे थे पे हो रहा है, तो आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। साथ ही वर्ब हो गई आपकी पढ़। तो यहाँ पे जिसका ट्रांसलेशन होगा वो होगा मोहन वाज नॉट स्टडिंग। क्या होगा? मोहन वाज नॉट स्टडिंग। ये यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन होगा इन नेगेटिव कैटेगरी। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चे नहीं खेल रहे थे।
बच्चे नहीं खेल रहे थे, यहाँ पे ये इसका ट्रांसलेशन होगा। कैटेगरी यहाँ पे आपकी नेगेटिव है क्योंकि नहीं शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही वाक्य का अंत है रहा था, रही थी, रहे थे शब्दों पर, तो ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो यहाँ पर भी बच्चे आपका सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल को शो करता है, आप अच्छे से जानते हैं। बच्चा सिंगल नाउन होता है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है द चाइल्ड, लेकिन जब आप बोलते हैं बच्चे और वाक्य में थे आ रहा है तो प्लूरल का सेंस है, तो बच्चे यहाँ पे चिल्ड्रन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर इसको हम वी यू दे प्लूरल नाउन वाली कैटेगरी में रखेंगे, जिसके साथ हम चिल्ड्रन यानी बच्चे, तो ये वर्ब एक्सेप्ट करेगा ना कि वास को, तो इसका ट्रांसलेशन होगा चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग। क्या होगा? चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग, बच्चे नहीं खेल रहे थे, यहाँ पे ये इसका ट्रांसलेशन होगा। ओके गाइस, गॉट इट। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। क्या तुम वहां बैठी थी? क्या है? क्या तुम वहां बैठी थी? देखिए यहाँ पर ये वाक्य का अंत रहा था, रही थे पर नहीं किया जा रहा है, लेकिन सेम कंटेंट यहाँ पे क्या हो गया? आपकी कंडीशन नंबर 2, वो 3 वर्ब फिर से जो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ। क्या तुम वहां पे बैठी थी यानी आपका बैठने का काम चल रहा था, तो ये वाक्य में माना कि रहा था, रही थे नहीं आया, तब भी ये वाक्य आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से माना जाएगा। कैटेगरी इंट्रोगेटिव है, क्या शब्द से हमने पहचाना? कैटेगरी आपकी इंट्रोगेटिव है। सब्जेक्ट क्या है? तुम, ठीक है ना। वहां ऑब्जेक्ट, और बैठी थी ये आपकी यहाँ पे वर्ब है। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला होगा इंट्रोगेटिव कैटेगरी वो होगा वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो तुम सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि यू सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये हुआ वर यू। अब बैठना होता है सिट, और इसमें जब आप आईएनजी लगाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा सिटिंग, वर यू सिटिंग। अब वहां के लिए आप देयर का इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपका बनेगा क्या तुम वहां बैठी थी, वर यू सिटिंग देयर। क्या होगा? वर यू सिटिंग देयर, क्या तुम वहां बैठी थी। ओके गाइस, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइस, इसको जरूर देखिए, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सजेस्ट किया था। एक नोटिस आपको और देता हूं, आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर्स के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, जिससे आप लोगों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करने में काफी मदद मिलेगी, जो कि आपके लिए काफी अहम भूमिका निभाएगा। तो गाइस, ये वीडियो लेक्चर आप अंत तक देखें, फिर इसके बाद आपको अगला वीडियो लेक्चर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर के रूप में मिलेगा, जो कि आपको काफी हेल्पफुल होगा। उसे भी आप पूरा देखें, पूरा समझें और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की परफेक्ट प्रैक्टिस करें। तो अगला सेंटेंस है हमारा, क्या वहां शक कर रही थी? गाइस अलर्ट दैट अब नई चीज आ रही है, क्या वहां शक कर रही थी। अब देखने में तो आपका वाक्य इंट्रोगेटिव कैटेगरी का है, क्या शब्द से दिख रहा है कि भाई आपका वाक्य इंट्रोगेटिव कैटेगरी का है। सब्जेक्ट वहां शक कर रही थी, शक करना आपकी वर्ब हो गई, और रहा था, रहे थे आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्यों का अनुवाद जो होना है वैसा दिख रहा है। ओके, लेकिन याद रखिए इसका अनुवाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यदि मैं कर दूं, क्या वहां शक कर रही थी, was she doubting, क्योंकि he sheet है तो was एक्सेप्ट करेगा इंट्रोगेटिव कैटेगरी बनाने के लिए, और इसका अनुवाद यदि हो जाए was she doubting तो गलत ट्रांसलेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कंडीशन नंबर 3 को फॉलो कर रहा है। गाइस रिमेंबर दैट, ये कंडीशन नंबर 3 को लेकर आ गया। कंडीशन नंबर 3 में मैंने आपको 25 ऐसी वर्ब बताई हैं जो दिखने में, बनने में तो आपकी हूबहू कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह होती हैं, पर उसके बाद भी इसका अनुवाद कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। उनका अनुवाद उस सेंटेंस की कैटेगरी और सब्जेक्ट के अनुसार ही किया जाएगा, उसके सिंपल में। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, इस वाक्य को हम इसके सब्जेक्ट और कैटेगरी के हिसाब से इसके सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। जो मैंने आपको कंडीशन नंबर 3 में सजेस्ट किया था वो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, फिर से बोलता हूं, उसे आप जरूर देखें, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो जनरली हमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो वो 25 वर्ब्स में यदि आपके वाक्य बनते हैं तो आप उनका अनुवाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना करके उसकी सब्जेक्ट और कैटेगरी के हिसाब से इसके सिंपल में करेंगे, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इंट्रोगेटिव कैटेगरी। अब ये इसके पास्ट सिंपल की इंट्रोगेटिव कैटेगरी में ही कन्वर्ट होगा। क्या वहां शक कर रही थी, वाज शी डाउटिंग गलत होगा, इसका सही अनुवाद होगा डिड शी डाउट।
क्या होगा? डिड शी डाउट, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव कैटेगरी थी तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस से किस में कन्वर्ट हुआ? पास्ट सिंपल। तो इंट्रोगेटिव में क्या लगता है? डिड। सब्जेक्ट आपका वहां था, शल कर रही थी, ये आईएनजी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये इसके फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस की इंट्रोगेटिव कैटेगरी का जो ट्रांसलेटिंग फॉर्मूला होता है वो होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। यहाँ का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं, तो हमने केवल डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म तक ही अनुवाद करा। तो अनुवाद हुआ आपका डिड शी डाउट, ना कि वाज शी डाउटिंग। यदि आप वाज शी डाउटिंग करते तो वो गलत हो जाता। गॉट इट गाइस? सेम पैटर्न मैंने यहाँ पे फिर से कंडीशन नंबर 3 का ही एग्जांपल दिया है, जिससे मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। देखिए यहाँ पर भी आपका वाक्य का शुरुआत किससे हो रहा है? क्या शब्द से? तो ये माना कि हमारा इंट्रोगेटिव है, माँ यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्यार कर रही ये यहाँ पे वर्ब है, और रहा था रही थे रहे थे जो आपकी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी होती है वो यहाँ पर आ रही है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट भी है बच्चा। यदि मैं यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन कर दूं, क्या माँ बच्चे को प्यार कर रही थी, was mother loving the child, तो ये यहाँ पे गलत होगा। रीजन फिर से आपकी कंडीशन नंबर 3 आ रही है, जो मैं आपको पहले से यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। कंडीशन नंबर 3 में आईएनजी एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है ना? तो फिर क्या होगा? सेम पैटर्न, हम इसको सब्जेक्ट और उसकी कैटेगरी के हिसाब से इसके सिंपल में बनाएंगे। वाक्य हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आया है, तो हम इसका सब्जेक्ट है माँ यानी सिमिलर, और आपका कैटेगरी इंट्रोगेटिव, तो इसके सिमिलर में बना देंगे। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन होगा डिड मदर लव द चाइल्ड, ये इसका यहाँ पे राइट ट्रांसलेशन होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या माँ बच्चे को प्यार कर रही थी, डिड मदर लव द चाइल्ड। हमने इसको इसके सब्जेक्ट और कैटेगरी के हिसाब से इसके सिंपल में बनाया, तो कैटेगरी इंट्रोगेटिव पास्ट कॉन्टिन्यूअस इसके सिंपल में आ जाती है, हुआ डिड मदर लव द चाइल्ड। यदि मैं कर देता was mother loving the child, तो ये क्या हो जाता? गलत, क्योंकि कंडीशन नंबर 3 हमको अलाउ नहीं करता। अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की। क्या सर पढ़ा रहे थे? ओके, क्या सर पढ़ा रहे थे इन इंट्रोगेटिव कैटेगरी। अब देखिए यहाँ पे कोई झोलझाल नहीं है, क्योंकि ना तो पढ़ाना वर्ब 25 वर्ब्स में आता है यानी कंडीशन नंबर 3 में, और ना ही ये 3 वर्ब में आता है यानी कंडीशन नंबर 2 में। ये दोनों चीजों से फ्री है। गाइस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो गलती करते हैं, उसका रीजन ही यही होता है कि उनको बारीकी पता नहीं होती है। जनरली आप तो जानते हैं क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मुझे आपको वो पढ़ाना भी नहीं है। यदि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं आपको डिफरेंट सिखाना चाह रहा हूँ जो आपको पता होना ही चाहिए। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था आप कंडीशन नंबर 2 और 3 जरूर देखें। तो आप देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस आया है, क्या सर पढ़ा रहे हैं, क्या कंडीशन नंबर 2 और 3 पे रिलेटेड करता है? नहीं करता, ये उन दोनों से फ्री है। इसका साधारण सा हमारा ट्रांसलेशन होगा जो हम जनरली करते हैं इंट्रोगेटिव कैटेगरी में, वाज सर टीचिंग। क्या होगा? वाज सर टीचिंग, ये इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा। क्या सर पढ़ा रहे थे? सर इज अ सिंगुलर नाउन, तो ये आपके वाज हेल्पिंग वर्ब को एक्सेप्ट करता है, वो पढ़ाना होता है टीच, तो हमने इसमें आईएनजी फॉर्म एक्सेप्ट करा, तो ये बना वाज सर टीचिंग, क्या सर पढ़ा रहे थे। तो आई होप सो गाइस, अभी आप लोग सफलतापूर्वक इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक के सेंटेंस को बनाना सीख चुके हैं। अब हम यहाँ पर अगली कैटेगरीज को भी बनाना देखते हैं। क्या वे अपना काम नहीं कर रहे थे? क्या है? क्या वे अपना काम नहीं कर रहे थे। कैटेगरी होती है हमारी यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव। किस वर्ड से पहचाना हमने? क्या के साथ यहाँ पर नहीं शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी प्लेसेस पे हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी पहचानने के लिए क्या और नहीं पे हम राउंड सर्कल क्रिएट करते हैं, जिससे आपको स्पष्ट दिख सके कि कैटेगरी यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। सब्जेक्ट है हमारा वे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट अपना काम, कर यहाँ पे वर्ब है, और ये आपकी पीसीटी यानी पास्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिकल वर्ड हुई। देखिए हम यहाँ पे सब चीज को अंडरलाइन करा। क्या वे अपना काम नहीं कर रहे थे, कैटेगरी नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, हर चीज यहाँ पे अंडरलाइन की जा चुकी है। अब हम जब यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला was not ऑब्लिक वर नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क के रूप में चुनना पड़ेगा। बट आपका सब्जेक्ट यहाँ पे वे है, तो यहाँ पे was not का इस्तेमाल ना करते हुए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा वर नॉट, और आपका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा वर नॉट वे, यानी होगा आपका दे, वर नॉट दे। अब करना यानी होता है डू, इसमें लगेगा आईएनजी।
वर नॉट दे डूइंग, अपना काम, वे यानी होता है दे से जब आप पूछेंगे अपना तो यह अनुवाद आएगा देयर। जहां कहीं भी आपके वाक्यों में अपना करके कोई ट्रांसलेशन आए तो आप एक काम कीजिएगा, सब्जेक्ट की पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन कीजिए और सब्जेक्ट से इंग्लिश ट्रांसलेशन करके उसका अपना पूछिए, तो वो जो आंसर आएगा वो हमेशा इसका अपने का ट्रांसलेशन हुआ करेगा। वे यानी दे, जैसा आपने यहाँ पे ट्रांसलेशन करा, दे का अपना क्या होता है देयर। इस अपने का सीधे सा मतलब होता है कि आपको सब्जेक्ट का जो पॉजेसिव फॉर्म है वो आपको इस्तेमाल करना है। इसको लेकर मैंने केस टेबल पार्ट 1 पार्ट 2 में काफी डिटेल में वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया है, आप उसको जरूर देखें। मैंने वहां पे अपना करके उनके रिलेशन को काफी डिटेल में समझाया है, हर सब्जेक्ट का मैंने पॉजेसिव मोड आपको वहां पे बताया है। तो यहाँ पे कुल मिला के दे सब्जेक्ट का पॉजेसिव पूछा जा रहा है, तो वे यानी होता है दे का अपना होता है पॉजेसिव देयर, तो यहाँ पे आएगा देयर, काम यानी होगा वर्क, तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हुआ क्या वे अपना काम नहीं कर रहे थे, वर नॉट दे डूइंग देयर वर्क, क्या होगा वर नॉट दे डूइंग देयर वर्क, यहाँ पे इसका ये ट्रांसलेशन किया जाएगा। ओके, अगला है वह कहाँ जा रही थी, कैटेगरी आपकी QW इंट्रोगेटिव, क्योंकि कहाँ शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप जानते हैं वाक्य में यदि आपकी किसी प्रश्नात्मक शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो वहां पे आपकी कैटेगरी QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी होती है। सब्जेक्ट आपका वह, जा आपकी वर्ब है और रहे थे ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आइडेंटिकल वर्ड के रूप में आपके सामने आया, तो कैटेगरी आपकी हुई यहाँ पे QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी, वह कहाँ जा रही थी, तो इसका ट्रांसलेशन होगा कहाँ यानी वेयर वाज, क्योंकि आपका सब्जेक्ट वह रही थी यानी शी को इंडिकेट करता है, तो ये बनेगा वेयर वाज शी गोइंग, ये इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा और ये बना वेयर वाज शी गोइंग, वह कहाँ जा रही थी। ओके, अब बात करें श्याम क्यों चिल्ला रहा था, क्या है श्याम क्यों चिल्ला रहा था, यहाँ पे वाक्य के बीच में क्यों शब्द का इस्तेमाल हुआ, तो अगेन दैट सेंटेंस इज रिलेटेड फ्रॉम QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी और इसका जो ट्रांसलेशन होगा चिल्लाना यानी होता है शाउट, तो बनेगा व्हाई वाज श्याम शाउटिंग, क्या ट्रांसलेशन होगा श्याम क्यों चिल्ला रहा था, Why was श्याम shouting, ये इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ क्योंकि QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी थी, सब्जेक्ट आपका श्याम था तो आपने was हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे इस्तेमाल करा। गॉट इट गाइस। अब आपका लास्ट सेंटेंस है आपका यहाँ पर वह मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा था, ठीक है, देखिए क्यों नहीं यानी QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी, आप जानते हैं वाक्य में प्रश्नार्थक शब्दों के साथ नहीं शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो कैटेगरी हमारी वहां पे QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी होती है, तो कैटेगरी आपकी हुई यहाँ पे QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्यों नहीं के द्वारा आपने पहचाना। सहायता कर ये आपकी पूरी यहाँ पे वर्ब है, सहायता करना यानी हेल्प होता है, आप जानते हैं सहायता कर ये आपकी पूरी वर्ब है, रहा था ये आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आइडेंटिकल वर्ड है, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे वह है और मेरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, देखिए कौन सहायता कर रहा था, कौन सहायता नहीं कर रहा था, वह किसकी सहायता नहीं कर रहा था, तो मेरी, तो यहाँ पे वह हुआ आपका सब्जेक्ट और मेरी हुआ ऑब्जेक्ट, सहायता कर आपका हुआ वर्ब, क्यों नहीं QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव, रहा था रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आइडेंटिकल वर्ड। तो देखिए गाइस कितना कमाल है, आपके हर एक सेंटेंस का हर एक वर्ड हम यहाँ पे अंडरलाइन करके उसकी पोजीशंस को समझ के विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला वी ट्राई टू ट्रांसलेट, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नॉट कमिट मिस्टेक एनीवेयर, इसके द्वारा हम कहीं पर भी कोई गलती नहीं कर सकते हैं। आप हमेशा इस चीज को फॉलो अप लें, क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वगैरह सब अंडरलाइन करें, फिर जैसा फॉर्मूला आपसे बोलता है वैसा आप यहाँ पे ट्रांसलेशन करें, तो आपका जो यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा वो होगा Why was not he helping me, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, वह मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा था, Why was not he helping me, ही के साथ आप was not का इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरी का पोजीशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो आपने इसका ट्रांसलेशन किया मी के रूप में, तो why was not he helping me ये यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन होता है। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पर इस एक वीडियो लेक्चर में पूरे के पूरे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आइडेंटिकल वर्ड्स, इसकी आइडेंटिटी, कंडीशन नंबर 1 2 3 में क्या डिफरेंस है और क्यों इस्तेमाल करते हैं और कौन सी इस्तेमाल करते हैं,
फॉर्मूलाज और बहुत सारे एग्जांपल्स को हमने यहाँ पर देखा। तो गाइस मिलते हैं अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको बहुत सारे प्रकार के नए नए प्रैक्टिसेस कराऊंगा और आपको कुछ नई चीजें समझाने की वहाँ पे कोशिश करूंगा। तो गाइस टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।